हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग फ्राइडे का है। थर्सडे को जिया को हम डिस्चार्ज करा के लाए थे और इस टाइम पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे क्योंकि हमने अपनी रिस्क पे जिया को लेके तो आ गए थे, पर डर था कि उसको और फीवर वगैरह ना आ जाए। तो भगवान जी की कृपा से फीवर नहीं आया, पर उसको ना सर्दी हो गई और मेरे को उसकी छाती में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट टाइप की फीलिंग हो रही थी। तो यहाँ पे उसने दोपहर खाना खाया और अराउंड 5 o'clock नैनी चली गई थी और ये 4 बजे तक सो गए थे बच्चे। तो ये मैं सफाई करने लगी थी यहाँ पे, क्योंकि शाम में और सुबह 2 बार सफाई होती है। बच्चे थोड़ा खेलते हैं ना तो घर थोड़ा मैस हो जाता है। तो उनका जो खिलौने थे जहाँ खेले थे वो मैं भर रही थी। तो अभी है अभी जिया जैसे उसका टेस्ट है वो रिपीट होना है, बट जिया की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उसकी आप अगर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, अजीब से, मतलब कहते हैं ना पूरा वेट। जिया जब हुई थी तो जिया 4 किलो की हुई थी और डुगू 3.2 का हुआ था। डुगू इस टाइम तक बहुत हेल्दी था जब वो 11 मंथ में था। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे पुरानी, जिया बहुत टाइम से ना उसका वेट कम हो रहा था और वेट उसका ऐसा हो रहा था कि बढ़ ही नहीं रहा था, कम जरूर हो रहा था। तो मुझे कुछ लोग कहते थे कि ना इसको दिखवा दो, इसकी इसकी हेल्थ नहीं सही लगती। पर फिर उसी के उसमें कुछ लोग कहते थे अगर बच्चा एक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वेट नहीं बढ़ रहा है तो। बट उसको बहुत टाइम से ये इन्फेक्शन पकड़ के रख रहा था कि वो बढ़ रहा था और एकदम से जो हुआ है। तो अभी उसका वेट मेरे को थोड़ा देखना है कि उसकी हेल्थ पे ध्यान देना है। एचबी मेरे दोनों बच्चों का कम आया है, जबकि पता नहीं यार कैसे। जिया का पर मेंशन नहीं किया उसमें, जबकि बच्चों का आई थिंक 14-15 के अराउंड होना चाहिए। इसका भी 10.4 है, डुगू का भी 10 पॉइंट समथिंग था। डुगू का रीटेस्ट नहीं कराया, जिया का भी कराना है। तो मैं सोच रही हूँ डुगू का भी एक सीबीसी करा के एचबी टेस्ट उसमें आ जाएगा तो वो करा लेंगे। तो दोनों का मैं सोच रही हूँ साथ में करा दूं। पर मेरे को उसी टाइम पे ना डर भी लगता है कि बच्चे ना बहुत ज्यादा रोते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरिंग ब्लोरिंग सारे काम छूटे हुए हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि काम भी कोई कंप्लीट नहीं हुआ, बाथरूम भी यूज नहीं हो पा रहा क्योंकि बाथरूम की टाइल्स में गैप है। तो उसके बाद मैंने 2 जगह साफ करी, किचन में देख के आई थी। मैंने ना दिन में कढ़ी बनाई थी और मैंने पता दिन की शूट किया था और दिन की मेरी क्लिप्स नहीं मिल रही है यार। मेरे को पता नहीं कहाँ वो करप्ट हो गई फाइल या क्या हो गया। मेरी कम से कम 7 से 8 क्लिप इस ब्लॉग की गायब है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ गया। तो मैं यहाँ पे शाम के लिए सब कुछ रेडी कर रही थी कि एक टाइम पे अब क्लीन कर लो, बच्चों के साथ 2-3 बार क्लीन कर लो तो घर साफ रहता है। वरना फिर एक बहाना जरूर रहता है कि बच्चे हैं तो घर तो गंदा हो ही जाता है। ये भी कर सकते हो, होता है। और कई बार ऐसा होता है कि शाम में टाइम भी नहीं मिलता कि आप कर पाओ। तो यहाँ पे मैं चेक करी थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ गिर गया है उसमें, ऑयल ऑयल सा मेरे को फील हो रहा था। तो मैंने अभी क्लीन किया और मैंने ना ये कप होल्डर मंगवाया है। और अभी कप्स मेरे को लग रहे थे कुछ अच्छे अच्छे से कप्स लाके करेंगे, कुछ टांगेंगे यहाँ पे, अच्छा दिखेगा कुछ। तो वो कर रही थी। मैंने साथ में चाय जो है वो भी चढ़ा दी क्योंकि शाम में चाय हमने पी भी नहीं। और राजा कह रहे थे कि थोड़ा फ्री टाइम मिला है ना तो चाय आराम से बैठ के पियेंगे। हम लोग को इत्मीनान से बहुत ही रेयर होता है कि हम चाय या कुछ खाना वाना खा पाए एकदम आराम से बैठ के, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक टाइम पे एक तो जगह ही रहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सो रहे हैं, तो यहाँ पे वो दोनों सो रहे थे। तो मैंने फटाफट अदरक कसी और मैं आपको दिखाती हूँ। कप होल्डर ये स्टेनलेस स्टील का है, मैंने ये मीशो से मंगवाया है और ये पता नहीं 240-56 समथिंग का आया है, जिसमें जैसे रेगुलर बेसिस के जो आपके कप्स होते हैं वो आप टांग सकते हो। तो वो मैंने इसीलिए इसको ऑर्डर कर लिया था। और अभी मेरे को रसोई पूरी ऑर्गेनाइज करनी है, जमानी है ढंग से। पर मैं सोच रही हूँ फ्लोरिंग का काम हो जाए उसके बाद फिर मैं आप लोगों को पूरा एक टूर और जो भी आप लोगों ने पूछा था, क्योंकि एकदम से जो लिंक थी ना वो टूट गई थी जो हम घर बनवा रहे थे। फिर एकदम से जिया बीमार हुई तो सब कुछ छोड़ दिया हम लोगों ने। और ना फिर मेरे से किसी ने पूछा कि बजट का या कुछ, पहले पूछे थे कितना है क्या टूर वगैरह, बट अभी कोई भी नहीं है क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टाइम देते हैं, सब कुछ थोड़ा मैनेजेबल करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये कटहल भी करके रखा था, हल्का सा पक गया था पर कटहल फिर मैंने बनाया भी नहीं है। और फिर यहाँ पे कड़ी चावल रखे थे और मैं फटाफट दूध डाल के जो चाय है उसे रेडी कर रही थी। थोड़े से चने थे वो मैंने भिगो दिए कि सुबह इनको यूज हो जाएंगे बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने चने भिगो दिए, एकदम थोड़े से थे, मतलब सबके लिए नहीं थे, बच्चों के लिए मेरे को लगा था लगा लेंगे काले चने, क्योंकि अभी थोड़ा डाइट पे मुझे इन लोगों की बहुत ध्यान देना है कि पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो रही है कि ये तो सब हो बच्चे रहा है। मेरे घोड़े बेच के सो रहे हैं। जिया को बहुत दिक्कत हो रही है, फीवर नहीं आया है उसे, ये बहुत अच्छी बात है।
पर उसे सोने में बहुत दिक्कत हो रही है। वो लगातार 1-1.5 घंटा रो रही है, जो नहीं करती थी वो कर रही है। उसे सोने में कंफर्ट नहीं मिल रहा है सोने के लिए उसे। मैंने पीट करके सुलाना की कोशिश करी, नहीं सोई। मैंने क्या बोलते हैं, गोदी में लेकर सुलाने की कोशिश करी, नहीं सोई। जब बहुत थक गई रोते रोते तो फिर राजा की गोदी में जाके सो गई। फिर अभी दोनों सोए हुए हैं। मैंने घर क्लीन किया जल्दी जल्दी शाम वाला। आज उनकी नैनी वो जल्दी चली गई थी, 5 बजे चली गई। उनका 7 बजे का टाइम रहता है। उनको डॉक्टर को दिखाना था, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। उनकी जिस दिन हम लोग कल ही आए थे ना, हाँ कल आए थे, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही थी। कल ही वो कह रही थी, तो उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मैंने कल भी कहा था कि अगर उन्हें जाना है तो वो चले जाएँ। तो आज उनका अपॉइंटमेंट है, जाके वो देखेंगे डॉक्टर को। तो बच्चे मेरे सो गए, तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा घर क्लीन कर लेते हैं। तो घर क्लीन कर दिया। पूजा आप लोग पूछ रहे थे, पूजा हमने ट्यूसडे को रखवाई थी। मंडे को किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और जिया को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फिर मंडे की जगह ट्यूसडे को पूजा होनी थी, तो वो बुधवार को राजा ने कहा कि मैं अकेले करवा लूँगा जाके। मैंने बोला ठीक है, हॉस्पिटल में मैं और नैनी रहेंगे। और मम्मी पापा भी जहाँ तक मंडे आए थे यार, या ट्यूसडे आए थे, ट्यूसडे आ गए थे सुबह। तो फिर मैंने बोला हाँ, थोड़ा सपोर्ट उनका भी मिल जाएगा। तो पंडित जी ने फिर बोला कि जब तक पूरी फैमिली नहीं बैठेगी तब तक कोई निवारण या कुछ नहीं होगा। तो फिर हम लोगों ने बोला ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे को तैयार हो गए थे। जब वेडनेसडे को राजा उन्हें सुबह लेने गए तब उन्हें मना किया कि अगर बच्चा नहीं आया है अभी तो अभी नहीं, मतलब तो हमें सुंदरकांड कराना है, एक नॉर्मल पूजा करानी है। तो अभी हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में उनको बुला के शनिवार को हो नहीं पाएगी, सामान जो है वो देखना या जो भी है, या फिर मैं सुंदरकांड करा रही हूँ घर में। पता नहीं घर की दिक्कत है अभी भी या क्या है। तबीयत तो वहाँ पे भी ख़राब हुई थी दिसंबर में, ऐसा नहीं है, तबीयत चलती रहती है। मैं नेगेटिव नहीं सोच रही यार अब, है ना। आते ही हुआ है, सब लोग यही कह रहे कि अब वापस आ गए, और आते ही टाइम नहीं लगा और बच्चा हॉस्पिटल चला गया। तो हो सकता है ना, पर मैं नहीं सोच रही हूँ कि ऐसा हुआ। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितना सोचोगे फिर आप नेगेटिविटी में जाओगे। हम पूजा कराते हैं पॉजिटिव माइंड से, उसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं उसे, सुंदरकांड कराते हैं। और जिया, बस मेरे को ये लग रहा है जिया सही हो जाए, और जो उसका CRP है वो दोबारा से ऐसा ना हो कि फीवर ले आए। तो उसके कुछ टेस्ट है, जब तक इसके नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को डर बना रहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ना इम्यूनिटी वाइज लो होते हैं। जानी बेबी, गुड मॉर्निंग। आज अरे दोनों उठोगी तुम साथ में, मम्मा कैसे पकड़ेगी। भाई बहन का गुड मॉर्निंग। कौन हंस के दिखाएगा। नो क्राइंग डुगू। जिया अंगूठा नहीं, अब जिया को मैं आज से कुछ कर रही हूँ कि वो अंगूठा छोड़े। और मैं सोच रही हूँ कोई टेप, जो मेडिकल टेप वगैरह आती है वो लगा देती। वो सो गई है फिर से। आ जा जॉन, जो पहले आएगा उसकी वो गोदी लिया जाएगा। ओह माय गॉड। पापा पापा आ गए। तो पापा जाएगा, डुगू जाएगा पापा की गोद में, जिया जाएगी मामा की गोद में। वो उठा, उसने हल्ला मचाया तो वो भी उठ गई। पसीना आ रहा है पूरे में। ये बड़ी हो गई हो ना, फिर हल्ले में क्यों उठ रही हो। पसीना आ रहा है जियो को ना, डुगू को, जियो को भी आ रहा है, जियो को भी आ रहा है, दोनों को पसीना आ रहा है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ, चल बहुत सारा खाना मिला है खाने को। मैंने बनाया तुम लोग का इवनिंग स्नैक्स। आज स्नैक्स बने बहुत सारे। आ जाओ जियो। और सोनू सोनू जियो मेरा जान। इसको स्वेटिंग हो रही है। डुगू को तो गर्मी के कारण हो रही है, इसको दवाई दे के रखी है तो उसके कारण हो रही है। तो अभी मैं चाय छान देती हूँ, और मेरे को लग रहा था कि चाय इनके उठने से पहले पी लेंगे। हाँ ना, अंगूर अंगूर नहीं, उसको कुछ खाने का ही मन नहीं हो रहा है। तो कौन पिएगा, तो कौन पिएगा।
पिएगा, चाय कौन पिएगा। तो दोनों बच्चे उठ गए थे और जिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो जिया गई है नीचे दादी के पास, घूम रही है। वो डूब गया है पापा के साथ घूमने, तो दोनों पैदल पैदल घूम रहे हैं। हालांकि जिया गोदी में, तो मैं जिया के लिए अभी मेरे को बीटरूट मंगवाना भूल गई। तो ये कैरेट है और ये बीन्स है, इसे बॉईल कर रही हूँ। इसी के पानी में इसे मैश करके एक प्योरी बना के उसको डिनर करवाएंगे, क्योंकि आंटी को से वेजिटेबल्स देनी है और एकदम हल्का खाना रखना है उसका, पर एनर्जी भी आनी चाहिए। तो मैं उसके लिए ना, आप भी क्या बोलते हैं, राजा जब जाएंगे बाहर तो उनसे बीटरूट ही मंगवा लेंगे, तो उसमें बीटरूट भी हो जाएगा। थोड़ा सा पीस डाल दो आप, हल्का सा नमक, और ऊपर से अगर आप बच्चे को ब्लैक पेपर वगैरह कुछ देते हो तो वो डाल दो, थोड़ा टेस्ट बन जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल मैंने व्लॉग कंप्लीट नहीं किया और मुझे चोट भी लगी है यहाँ पे। मैं कल रात में, पता नहीं, हम लोग की जो स्लैब है बाथरूम की थोड़ी ऊंची है, लेकिन चढ़ने वाले एरिया है, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरे पैर पूरा छिल गया। हाथ में बहुत गंदी संकल जो थी ना वो घुस गई। अभी मैं बरांडा धो रही थी और सर्फ निकाला मैंने, ऐसा गंदा जला ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी घर का काम बचा हुआ है और इतना काम बचा हुआ है कि अभी करते रहेंगे। बट जी अभी फ़िलहाल सही है, उसकी सर्दी आज थोड़ी और हल्की हो गई है, फीवर उसे आया नहीं है, भगवान जी की कृपा और आप सबकी प्रेयर्स के कारण। बाकी घर का जो है वो पूजा करनी है। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं घर के बारे में, मैं कुछ बोलूँगी ना तो फिर बहुत वो होगा, है तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दिख भी रही है। बट अभी ये है कि बुलाने वाले हैं हम, और जब भी हम बुलाने वाले होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है वो, पर वो अब कराएंगे। पर हम लोग पॉजिटिव माइंड से हैं, हमें जो चीज़ें भी समझ में आ रही हैं यहाँ पे, जो कि लग रहा है कि यार ये वापस से है कुछ, तो हम उस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि थोड़ी फुलिशनेस भी है। और मम्मी से ये बात हुई है मेरी इस बारे में, क्योंकि कुछ तो है जो समझ में आ रहा है, पर ये जो है इसके रिगार्डिंग हम अभी फ़िलहाल ये है कि पूजा करा सकते हैं और पंडित जी जो हैं वो पूरा करके जाएंगे। एक बार मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब रियल प्रॉब्लम क्या है। वास्तु प्रॉब्लम मुझे अब नहीं लग रही है, क्योंकि वास्तु तो आप कहीं ना कहीं सुधरवा लोगे, मुझे तो कुछ और ही प्रॉब्लम लगती है कई बार। बट ठीक है, मैं कुछ भी डिस्कशन अब घर के बारे में करना ही नहीं चाहती, क्योंकि घर ये वो हो के
ब्लॉग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में चले जाते हैं और मैं पॉजिटिव ही चाहती हूँ कि हम सोचें ही पॉजिटिव और बोले ही पॉजिटिव। जो भी देख रहे हैं फ़िलहाल आँख बंद कर लो, सुन रहे हो कान बंद कर लो। फ़िलहाल अभी हम लोग का यही चल रहा है क्योंकि बैक टू बैक तबीयत इसकी ख़राब और कुछ चीज़ें थी जो कि ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं रही, काम कंप्लीट नहीं होने आ रहा है। जनवरी की स्टार्टिंग से काम लगा है या मिड से काम लगा है और मार्च की मिड आ गई है और ना मैट ना रसोई कंप्लीट हो पाई आज तक, ना बाथरूम का काम पूरा हो पाया क्योंकि अभी टाइल्स से लीकेज है, तो काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं, वही सब चल रहा है यार। और घर का यह है कि पॉजिटिव रहो और कितना भी कोशिश कर लो पर कहीं ना कहीं आपकी उसमें कि बच्चा तबीयत ख़राब हो गई, आपका दिमाग पूरा वो हो जाता है। पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी थे ये, अभी इसको घर लाना एक रिस्क पे हम जिया को घर लेके आए थे। डॉक्टर ने बोला था कि इसको फीवर आएगा, तो ये हमारा तो रिस्क लिया था बट अच्छी रिस्क ली कि जी अभी सही है और घर पे आके थोड़ा एक्टिव भी हो गई है और खुश भी है। तो बस ये है यार। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और मेरे को पता है कुछ लोग को मैंने कंफ्यूज़ किया है क्या यार, मैंने कंफ्यूज़ नहीं किया, बस ये है कि मेरे को पूजा करानी है। घर के रिगार्डिंग मेरे को सोचना ही नहीं है पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जो हो रहा है वो हो रहा है, वो वहाँ नहीं होता ये नहीं पता है मुझे जहाँ हम रह रहे थे, या यहाँ हो रहा है पता नहीं। तो बस ये है। तो चलिए मैं लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल और थैंक यू सो मच जिया के लिए इतनी प्रेयर्स करने के लिए।